नमस्कार। आज है 29 अप्रैल 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न: भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? ए इजराइल, बी रूस, सी फ्रांस, डी अमेरिका। सही आंसर है इसका सी, फ्रांस। भारत ने 28 अप्रैल 2025 को फ्रांस के साथ लगभग $7.4 बिलियन की सरकारी स्तर की डील पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। प्रश्न: हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? ए नीति आयोग, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूनाइटेड नेशन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी, यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 जारी की, जो पिछले 30 वर्षों में वैश्विक स्तर पर गरीबी में उल्लेखनीय कमी को दर्शाया है। हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि आर्थिक असुरक्षा, असमानता और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याएं अभी भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और अरबों लोगों को प्रभावित कर रही है। प्रश्न: डॉक्टर MGS नारायण का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ए चिकित्सा, बी इतिहास और शिक्षाविद, सी विज्ञान और तकनीक, डी खेल। सही आंसर है इसका बी, इतिहास और शिक्षाविद। प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद डॉक्टर MGS नारायण का 26 अप्रैल 2025 को कोझिकोड स्थित अपने निवास स्थान पर निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। डॉक्टर नारायण ने 200 से अधिक किताबें और लेख लिखे और 112 से ज्यादा शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित किए थे। प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहा महू अदानर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। सही आंसर है इसका डी, झारखंड। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महू आदानर वुल्फ सेंचुरी भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महू आदानर भेड़िया अभयारण्य भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है, जो भारतीय ग्रे वुल्फ के संरक्षण के लिए समर्पित है। प्रश्न है: एपीडा ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि सह अक्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। सही आंसर है इसका ए, ओडिशा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और ओडिशा सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को भुवनेश्वर के डॉक्टर MS स्वामीनाथन हॉल, ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उड़ीसा ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक कार्यशाला एवं अक्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रश्न है: हाल ही में इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किस देश ने की है? ए साइप्रस, बी युगांडा, सी कंबोडिया, डी इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर है इसका बी, युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान हुआ है? ए असम, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी सिक्किम। सही आंसर है इसका बी, मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दूसरा एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में पदक तालिका में देशों का सही क्रम क्या है? सही आंसर है इसका ए, भारत, जापान, मंगोलिया। भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 पदक जीते। 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीता। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। उसके बाद जापान और मंगोलिया थे। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 25 से 27 अप्रैल 2025 तक केडी जाधव एरिना, इंदिरा गांधी खेल परिसर, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए श्री लक्ष्मी पीवी, बी पायल कपाड़िया, सी मधुसूदन साई, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी, मधुसूदन साई। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने कब तक खसरा रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? ए 2032, बी 2026, सी 2028, डी 2030। सही आंसर है इसका बी, 2026। 24 से 30 अप्रैल 2025 तक मनाए जा रहे विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान भारत सरकार ने देश में राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान शुरू किया है। भारत सरकार ने 2026 तक देश में खसरा और रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 24 अप्रैल को नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय महासंघ सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता कहां आयोजित की जा रही है? ए कोच्चि, बी रामेश्वरम, सी डूंगरगढ़, डी कनखल। सही आंसर है इसका ए, कोच्चि। कोच्चि में खेले जा रहे राष्ट्रीय महासंघ सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई किया। महिलाओं की ट्रिपल जंप में निहारिका वशिष्ठ ने स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में यशस पालक्स ने स्वर्ण पदक जीता। हेमर थ्रो में दमनीत सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 कब मनाया गया? ए 21 से 26 अप्रैल तक, बी 24 से 30 अप्रैल तक, सी 15 से 21 अप्रैल तक, डी 18 से 24 अप्रैल तक। सही आंसर है इसका बी, 24 से 30 अप्रैल तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2025 तक चलाया जा रहा है। विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीकाकरण की जीवन रक्षा अक्षमता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष की थीम है सभी के लिए टीकाकरण,
मानवीय रूप से संभव हो। नेक्स्ट प्रश्न, 24 अप्रैल 2025 को जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? सही आंसर है इसका ए, दबवा महाराष्ट्र। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 2023 में शुरू किया था और पहला पुरस्कार 2024 में प्रदान किए गए थे। विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नगद राशि प्रदान किए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 75 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 50 लाख रुपए वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार, ये तीनों पंचायतें हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार, ये तीनों पंचायतें हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पंचायत अक्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार, ये तीनों पंचायतें हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? ए पांचवा, बी छठा, सी सातवां, डी आठवां। सही आंसर है इसका सी, सातवां। प्रथम 3 देश है। एक नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे है चीन, तीसरे पे है यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न है, अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ए ब्रासिलिया, बी मॉस्को, सी नई दिल्ली, डी जोहान्सबर्ग। सही आंसर है इसका ए, ब्रासिलिया, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? ए 27 अप्रैल, बी 26 अप्रैल, सी 28 अप्रैल, डी 25 अप्रैल। सही आंसर है इसका बी, 26 अप्रैल। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका बी, चीन। प्रश्न नंबर 2, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? सही आंसर है इसका बी, फ्रांस। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कहा आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया गया है? ए अयोध्या, बी भोपाल, सी नई दिल्ली, डी गोवा। प्रश्न नंबर 2, आर्यभट्ट उपग्रह को किस प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया था? ए श्रीहरिकोटा, बी थुम्बा, सी बेकोनूर, डी केपुस्टीन यार। महत्वपूर्ण संगठन और उनके अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष डी रामासुब्रमण्यम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के सी वेणुगोपाल। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कृति सुदन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
भारत का नया वित्त सचिव अजय सेठ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा। एशियाई विकास बैंक का नया अध्यक्ष मसातो कंडा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सेकिया। रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख डॉक्टर मयांक शर्मा। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश्वर कुमार। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष अशोक चंद्रा।